नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट वर्ल्ड हब के एक और हेल्पफुल वीडियो में। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के फॉर्म और शुल्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जारी कर दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असली शुल्क कितना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और सबसे जरूरी, अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसा मांगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी ऑफिशियल जानकारियां मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारे पास यहाँ बिहार विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया विज्ञप्ति है, जिसमें वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताया गया है कि सभी छात्र और छात्रा को दिनांक 19/9/2025 से 5/10/2025 तक अपने परीक्षा के लिए आवेदन तथा शुल्क को विद्यालय में जमा करना है। इसका शुल्क कितना है, पूरा डिटेल से मैंने इसको पढ़ लिया है और इसको सही फॉर्मेट में आपके लिए बना दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। इसी प्रकार से हमारे सामने इंटरमीडिएट वाला भी है। इंटरमीडिएट का जो वार्षिक परीक्षा 2026 है, इसके भी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि छात्र और छात्रा को 19/9/2025 से 5/10 तक ही परीक्षा शुल्क देना है और परीक्षा के लिए आवेदन करना है। तो ध्यान रहे कि आप सभी इसी अवधि में जाकर अपने फॉर्म को फिलअप करा लें और जो भी परीक्षा का शुल्क है उस संस्था के प्रधान को सौंप दें। तब आप कंफर्म हो जाइएगा, एलिजिबल हो जाइएगा कि आप 2026 में एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो हमने सारे फीस को एक सही फॉर्मेट में बना दिया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो आइए हम उसी फॉर्मेट पर चलते हैं। देखिए साथियों, हमने यहाँ बना के रखा है, फॉर्मेट बना दिया है कि वार्षिक परीक्षा शुल्क विवरण 2026। पहले हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक का जो परीक्षा शुल्क है वो कितना लगेगा। तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक 2026 में इसमें जो श्रेणी है, एक तो सामान्य है। तो जो भी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के छात्र छात्रा हैं, उनको जो मुख्य शुल्क है, एग्जाम फी है, वो 950 रुपये देने होंगे। और प्रैक्टिकल के लिए जो साइंस के बच्चे हैं उनको 55 रुपये अलग से देना होगा। इसी प्रकार से ऑनलाइन शुल्क आपको जो है कि 30 रुपये देने होंगे। तो यहाँ 950 और 55 रुपये और कुल मिलाकर जो आपको ये देने होंगे यहाँ 1010, प्लस जो प्रैक्टिकल का है, अगर जो साइंस वाले बच्चे हैं तो उनको प्रैक्टिकल का 55 रुपये अलग से ऐड करके देना होगा। तो ध्यान रहे कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है तो आप मात्र 1010 रुपये ही आपका जेन्युइन फीस है। इसी प्रकार से जो छात्र छात्रा आरक्षित श्रेणी से हैं, SC ST हैं, EBC हैं, BC1 हैं, तो उनके लिए एग्जाम फी माफ है। जब उनके लिए एग्जाम फी माफ है तो उन्हें मात्र 835 रुपये ही देने होंगे। और अगर उन्होंने साइंस फैकल्टी का कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उन्हें अतिरिक्त प्रैक्टिकल का 55 रुपये शुल्क देना होगा। और ऑनलाइन शुल्क जो विद्यालय को जमा करना है वो 30 रुपये है। तो उन्हें कुल मिलाकर के 895 प्लस प्रैक्टिकल का जो फीस है 55 रुपये वो भी देने होंगे। अगर किसी छात्र ने साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है तो उनको 895 रुपये ही देने होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एग्जाम फी है वो केवल सामान्य श्रेणी के छात्रों से लिया जाएगा। SC ST EBC और BC वर्गों को एग्जाम फी से छूट है। प्रैक्टिकल में 55 रुपये केवल साइंस विषय लेने वाले छात्रों को ही देना है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक 2026 का जो फी है वो सामान्य श्रेणी के लिए 1010 रुपये प्लस जो प्रैक्टिकल का रुपया, अगर आप प्रैक्टिकल की श्रेणी में आते हैं तो लगेगा। और आरक्षित श्रेणी से अगर आते हैं SC ST EBC BC1 से तो आपको मात्र 895 प्लस जो प्रैक्टिकल का रुपया है वो आपको देना होगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल आपने नहीं लिया है तो प्रैक्टिकल का रुपया आपको नहीं देना है। अब आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट का जो वार्षिक परीक्षा है शुल्क है वो क्या है। तो इसमें ध्यान रहे साथियों कि जो नियमित है, जो रेगुलर छात्र हैं, रेगुलर छात्र में कई कैटेगरी। रेगुलर में आपका मान लीजिए कि जनरल BC जनरल हो गया, BC2 हो गया। रेगुलर में आपका EBC हो गया, जो BC1 में ये आते हैं, SC ST है। तो इस प्रकार से आइए जानते हैं कि नियमित जो जनरल छात्र हैं या BC2 में है, उनको कुल परीक्षा का शुल्क जो है 1400 रुपये और ऑनलाइन शुल्क 30 रुपये, यानी जो कुल उनको देना है 1430 रुपये देना है। और साइंस के छात्र को 55 रुपये अलग से देना है जिनका प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार से अगर कोई नियमित छात्र EBC कैटेगरी का है, BC1 का है, SC ST है, तो उनके लिए एग्जाम फी जो 260 रुपये लगते हैं वो माफ है। तो जब आप 260 रुपये घटा देंगे तो कुल फी यहाँ हो जाएगा 1140 रुपये। और ऑनलाइन शुल्क जो कि विद्यालय ही में रहेगा वो आपका
30 रुपये होता है, तो कुल मिलाकर ऐसे छात्र को 1170 रुपये। और अगर उन छात्रों ने प्रैक्टिकल भी लिया हुआ है, कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो उसका अतिरिक्त 55 रुपये शुल्क लगेंगे। उसी प्रकार से जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, जिनका छूट गया है, एग्जाम में फेल हो गए थे, या कि उन्हें दोबारा एग्जाम देना है, तो उन्हें 1740 रुपये फीस देने हैं और 30 रुपये ऑनलाइन शुल्क भी एक्स्ट्रा पे करना है। कुल मिलाकर जो उनको फीस देना है वो 1770 रुपये देना है। प्लस में अगर उनका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उन्हें 55 रुपये और अतिरिक्त देने हैं। इसी प्रकार से जो स्किल्स बेस्ड जो डिग्री है, वोकेशनल कोर्स, उसमें अतिरिक्त कुछ फीस है, उसमें 1800 रुपये, 30 रुपये आपके ऑनलाइन का, तो कुल मिलाकर का 1830 प्लस प्रैक्टिकल का रुपया उनको जमा करना है। और अगर कोई वोकेशनल है, सप्लीमेंट्री में है, फेल हो गया या दोबारा देना चाहता है कम नंबर की वजह से, उनको अतिरिक्त फीस के साथ वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनका फीस कुल 2170 रुपये प्लस जो प्रैक्टिकल का 55 रुपये है उन्हें दे होगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि ये फीस का पूरा जो कि रोस्टर है, हमने आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। हमने नोट में कुछ चीजों को मेंशन कर दिया है। ये प्रैक्टिकल फी 55 रुपये केवल साइंस और जो वोकेशनल लेने वाले छात्र हैं उनको देना है। आर्ट्स में भी अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उन्हें देना है, अन्यथा इसमें नहीं देना है। इसी प्रकार से देखिए, सभी छात्रों को अंक पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क देना अनिवार्य है। यह उन लोगों के लिए है जो सप्लीमेंट्री या वोकेशनल फॉर्म भरेंगे, और जो रेगुलर छात्र हैं उन्हें कोई भी फॉर्म या कोई भी डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथियों को शेयर जरूर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।